मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के लिए लागू किए गए ई अटेंडेंस ऐप को लेकर जबलपुर से एक अनोखा मामला सामने आया है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला महाराजपुर की शिक्षिका ज्योति पांडे ने अपने निजी मोबाइल से हमारे शिक्षक ऐप डाउनलोड करने से इनकार कर दिया। जब प्राचार्य ने उन्हें नोटिस दिया तो उनका जवाब इतना तर्कपूर्ण था कि मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया। शिक्षिका बोली, मोबाइल मेरा, डेटा मेरा, निजता पर किसी को अधिकार नहीं। प्राचार्य द्वारा नोटिस मिलने के बाद शिक्षिका ज्योति पांडे ने व्हाट्सएप के जरिए अपना जवाब भेजते हुए लिखा, मोबाइल मेरा है, डेटा मेरा है और उसमें मेरे परिवार की निजी तस्वीरें, बैंक से जुड़े अकाउंट और दस्तावेज हैं। ऐसे में मैं किसी थर्ड पार्टी ऐप को एक्सेस नहीं दे सकती। उन्होंने आगे लिखा कि शासन ने उन्हें ना तो मोबाइल उपलब्ध कराया है और ना ही सिम कार्ड। ऐसे में निजी मोबाइल पर थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करना डेटा चोरी और साइबर अपराध का खतरा बढ़ा सकता है। महाराजपुर स्कूल की प्राचार्य ने वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त निर्देशों के बाद 4 शिक्षिकाओं को अटेंडेंस न लगाने पर नोटिस जारी किया था। तीनों शिक्षिकाओं ने तकनीकी कारण बताए, जबकि ज्योति पांडे का जवाब सबसे अलग और तर्कसंगत था। उन्होंने अपने जवाब में लिखा कि 18 से 23 अक्टूबर तक दीपावली अवकाश के कारण उपस्थिति नहीं दर्ज की गई। शासन द्वारा डेटा सुरक्षा या क्षतिपूर्ति नीति स्पष्ट नहीं की गई है। मोबाइल बैंक खातों और आधार से लिंक है, जिससे वित्तीय धोखाधड़ी की आशंका रहती है। कई बार उन्हें अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए फोन घर पर छोड़ना पड़ता है। यदि शासन अलग मोबाइल और सिम दे तो वे ऐप का उपयोग करने को तैयार है। सोशल मीडिया में एक शिक्षिका का नोटिस वायरल हो रहा है, क्या कुछ ये पूरा मामला था? हाँ, मैंने भी देखा है। मीडिया के माध्यम से एक शिक्षिका के द्वारा अपने प्राचार्य को दिया गया पत्र वायरल हो रहा है और इसका प्रकरण मेरे सामने अभी आया नहीं है। मैंने प्राचार्य जी को सूचना कराई है कि प्रकरण मेरे सामने लाएं, क्या है ये सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा चल रहा है। मुझे लगता है कि अगर किसी शिक्षिका ने अपने प्राचार्य को उत्तर दिया है तो प्राचार्य को सीधे देना चाहिए था। उसको इस तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप में चलाना, मुझे लग रहा है कि ये शासकीय मर्यादाओं के अंतर्गत नहीं है। अगर कोई परेशानी किसी शिक्षक को है तो वो अपने अधिकारी को, अपने प्राचार्य को बता सकता है, उसका परीक्षण भी हो सकता है। हमारे शिक्षक ऐप शिक्षक उपस्थिति के लिए शासन के द्वारा चलाया जा रहा है और हमें निर्देशित भी किया गया है और हमने भी शिक्षकों से कहा है कि इस पर अपनी उपस्थिति दें। इस ऐप के उपयोग से हमारे स्कूलों में नियमित उपस्थिति होगी और अवकाश लेखा भी शिक्षकों का अच्छे तरीके से तैयार होगा। और शिक्षकों को अगर कोई अपनी समस्या है तो उस ऐप के माध्यम से वो उस पर दर्ज भी कर सकते हैं। इस प्रकार से विभिन्न सुविधाएं उस ऐप में दी गई हैं। उस ऐप से कोई मतलब विपरीत स्थिति आ रही है, ऐसे कोई प्रामाणिक तथ्य अभी तक सामने नहीं आए हैं। अगर किसी शिक्षक को ऐसे प्रामाणिक तथ्य के साथ कोई बात है कि भाई इससे कोई उसकी जानकारी गई है या कोई ऐसा जो उस पत्र में लिखा है, तो प्रॉपर साइबर सेल में दे सकता है, उसकी परीक्षण हो सकता है, हम लोगों को बता सकता है। पर किसी प्रामाणिक तथ्य के साथ या प्रमाणों के साथ ऐसा कोई आवेदन अभी तक किसी भी सरकारी कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है और जब तक ऐसा नहीं है तब तक इस प्रकार का प्रचार करना मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। अगर टैब की बात करें तो जिले में कितने लोगों को? सभी शिक्षकों को ये कहा गया है कि वो एक टैब खरीद लें और उस टैब का उपयोग वो बच्चों की शिक्षा दीक्षा में स्कूल में करें। उसके साथ इस हमारे शिक्षक ऐप को भी वो डाउनलोड कर सकते हैं और इससे अपनी उपस्थिति भी लगा सकते हैं। अन्य शासकीय कार्य हैं जो भी अलग अलग पोर्टल पे बच्चों की जानकारी देनी रहती है, उस टैब का उपयोग कर सकते हैं और इसके लिए शासन से 10,000 रुपये शिक्षक को दिया जा रहा है और जो भी शिक्षक ने टैब खरीदा उसको 10,000 रुपये दे दिया गया है उसकी रसीद के साथ। ये काम आज के 2 साल पहले हो चुका है, तो सभी शिक्षकों के पास टैब है, शासन के द्वारा दिया गया, उसका पैसा दिया गया। इस मामले की अगर प्रथम दृष्टया बात करें तो ये अटेंडेंस क्यों नहीं लगाते, किस वजह से ये पूरा? मुझे लगता है कि लगाना चाहिए। मैं स्वयं भी उस ऐप को इसमें अपने फ़ोन पर डाउनलोड किए हुए हूँ और मैं लगाता हूँ, तो लगाने में कोई परेशानी मुझे तो नहीं समझ में आई अभी तक। इसके अलावा अगर लोगों को परेशानी है तो वो स्पष्टतया बताएं कि उनको क्या परेशानी है। और ये सब किया भी इसीलिए जा रहा है कि सभी कार्यालयों में नियमित उपस्थिति हो सभी शिक्षकों की और पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से हो। पूरे कार्य दिवस जो है 6 घंटे 6.5 घंटे का, तो पूरे कार्य दिवस में शिक्षक अपने स्कूल में उपस्थित रह के और कार्य करें।
क्योंकि इसमें सुबह उपस्थिति लगानी होती है, फिर वो शाम को जब अपन उसमें लॉग आउट होते हैं तब तक वो लोकेशन वाइज लेता है कि इस लोकेशन पे आप किस समय से किस समय तक रहें। इस मामले में कहीं न कहीं ज्योति पांडे की जो शिक्षा है उसकी लापरवाही यहाँ पर देखी गई। अब वो प्रकरण का तो मुझे ज़रा परीक्षण करना पड़ेगा कि क्या है मामला। जब तक परीक्षण नहीं करता तब तक कुछ बोलना और ठीक नहीं होगा। पर मैं ये इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर उन्हें कोई अपने प्राचार्य को पत्र का उत्तर देना था तो उनको सीधे देना चाहिए, ग्रुप में और इस तरीके से देना मतलब एक शासकीय सेवक की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। आपसे एक सवाल और था, अगर ये दोषी पाई जाती है तो इनके खिलाफ तो कार्रवाई की जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी, शासन में आचरण नियमों के प्रतिकूल जो भी पाया जाएगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। इस शिक्षिका ज्योति पांडे जी ने जो मुद्दा उठाया है कि ई अटेंडेंस लगाने में उनका डेटा लीक हो रहा है या उनका वो अपना मोबाइल क्यों उपयोग करें, निश्चित रूप से जिस दिन से मध्य प्रदेश की स्कूल शिक्षा विभाग ने ई अटेंडेंस व्यवस्था लागू की है और आए दिन ऐसे समाचार पत्रों में या सोशल मीडिया में लगातार स्टेटमेंट आ रहे हैं कि जिस दिन से शिक्षकों ने ई अटेंडेंस लगाना शुरू किया तो उनके खातों से पैसे डिलीट हो गए या उन्हें ऐसे अनावश्यक कॉल आ रहे हैं और इसकी शिकायतें वो लोग अपने सारे संकुलों में हो या मध्य प्रदेश सरकार हो या सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार विभाग को उन्होंने सूचित किया है। लेकिन ये दुर्भाग्य ही कहेंगे हमारा कि स्कूल शिक्षा विभाग ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। अगर शिक्षकों के मन में ऐसी शंकाएं हैं कि डेटा लीक हो रहा है या उसको बनाने वाली कंपनी कोई पाकिस्तान की है या अन्य जगह की है या कहीं पर किसी का खाता लीक हो रहा, तो विभाग को चाहिए कि एक ऐसा पत्र जारी करे, ऐसा विभाग सरकार शिक्षकों को आश्वस्त करे कि ऐसी घटना, ऐसी कोई उनका डाटा लीक नहीं होगा, ऐसा सुनिश्चित करने वाला एक पत्र निश्चित रूप से लोक शिक्षण संचालनालय को, स्कूल शिक्षा विभाग को और मध्य प्रदेश की सरकार को जारी करना चाहिए। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। अभी हमारे संघ ने, राज्य शिक्षक संघ ने प्रातः से ही जैसे ही शुरू हुआ था ये मामला, लोक शिक्षण संचालनालय को इन शिकायतों के विषय में भी अवगत कराया। लेकिन आज तक दिनांक तक बल्कि एक पत्र लोक शिक्षण संचालनालय के सहायक संचालक ने जारी किया है अभी, जिसमें कहा गया कि साइबर से जुड़ा प्रकरण है, आप साइबर में जाके शिकायत करिए। ये एक गैर जिम्मेदाराना उत्तर था जो लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा दिया गया है। इससे ये भी पुष्टि होती है कि ऐसी शिकायतें उन तक भी गई हैं लेकिन वो उनका व्यवहार गैर जिम्मेदार है। और ऐसी अवस्था में अगर न केवल ये पांडे मैडम जो जबलपुर की, इनके अलावा और भी शिक्षक अगर इस तरह का कृत्य करते हैं तो निश्चित रूप से इसकी जिम्मेदारी हम उन शिक्षकों को दोषारोपण नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग माननीय न्यायालय भी गए हैं और अभी न्यायालय में भी सुनवाई जारी है, जिसमें न्यायालय ने भी मध्य प्रदेश सरकार से पूछा है कि बताइए कैसे व्यवहारिक है, अव्यवहारिकता इसकी जो है वो शिक्षकों ने रखा है कि कहीं टावर नहीं मिलता है, कहीं उनका मोबाइल आज बैटरी ख़त्म हो गई है, किसी के यहाँ लाइट नहीं है, ग्रामीण अंचल हैं। ऐसी दशा में अगर ये अटेंडेंस के बेस पर ही तनख्वाह निकलेगी, वेतन निकलेगा, तो निश्चित रूप से शिक्षकों के मन में ये अटेंडेंस को लेकर जो भय का वातावरण है वो निश्चित रूप से बन रहा है और इसके निराकरण के लिए सरकार को आवश्यक कदम उठाना चाहिए। और मैं पूरे समूचे शिक्षक संवर्ग की ओर से एक बार फिर से स्कूल शिक्षा विभाग से और मध्य प्रदेश की सरकार से निवेदन करूंगा कि जब सरकार स्वयं मान रही है कि इस समय शिक्षक बहुत अच्छा शिक्षण कार्य कर रहे हैं, लगातार सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि विगत 2 वर्षों से मध्य प्रदेश में 10वीं 12वीं का रिजल्ट शासकीय विद्यालयों का निजी विद्यालयों की तुलना में बेहतर आ रहा है। जब बेहतर कार्य हो रहा है, सब हो रहा है, तो अकेले शिक्षक को ये अटेंडेंस के लिए बाध्य करना, जब अच्छा सब चल रहा है, ऊपर से केवल शिक्षा विभाग के लिए ही ये अटेंडेंस लागू करना, ये सारी बातों पर अब समय आ गया है कि मध्य प्रदेश सरकार को अब गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, स्कूल शिक्षा विभाग को गैर जिम्मेदाराना व्यवहार त्यागना चाहिए। और जो प्रश्न ज्योति पांडे मैडम ने उठाया है, जो प्रश्न मध्य प्रदेश के शिक्षक उठा रहे हैं, जो बात सभी विभागों को लागू हो रही है, ऐसा सारे शिक्षक कह रहे हैं, इन सारी बातों के आप विभाग के मुखिया हैं, आप इन प्रश्नों से मुंह मोड़कर और एक ज़बरदस्ती किसी चीज़ को थोपने की जो ये विभागीय नीति है, इसमें एक बार आपको पुनः चिंतन अवश्य करना चाहिए।